एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिटी। तो यस, मैं आप सभी को बता दूं ये सेकंड यूनिट चल रहा है, सोशल स्ट्रक्चर इसका नेम है और ये हमारी सोशियोलॉजी है, जैसे कि आप सभी ने टाइटल में देख लिया है। तो ये है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट और इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे बिकॉज इट हैज सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ टॉपिक इट हैज। ये यूनिट के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हमें एक एक करके सभी कवर करने हैं एंड क्विकली। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के कम्युनिटी के साथ। कम्युनिटी इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड थे, कॉम एंड म्यूनिस। कॉम एंड म्यूनिस दो वर्ड हैं लैटिन के, जिससे हमारा वर्ड बना है कम्युनिटी। कॉम मीन्स टुगेदर। कॉम का मीनिंग होता है सबका, कोलैबोरेशन, टुगेदर, सब मिलजुल कर जब काम करते हैं, दैट इज टुगेदरनेस। एंड म्यूनिस मीन्स टू सर्व, कोई भी काम को करना, मिलकर काम करना, दैट इज म्यूनिस। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर इनका एक्सप्लेनेशन बताया, मीनिंग बताया वर्ड का, वी कैन से दैट, हम इससे ये कह सकते हैं दैट सर्विंग टुगेदर ऑफ होल ग्रुप फॉर कॉमन इंटरेस्ट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? ये क्या है? सभी मिलजुल कर कोई भी काम करते हैं, ठीक है, सर्व करते हैं, कोई काम करते हैं मिलजुल कर। होल ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर काम करेगा फॉर कॉमन इंटरेस्ट। जो उनका इंटरेस्ट रहेगा वो कॉमन रहेगा, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, द कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। तो अगर दूसरे शब्दों में देखें तो कम्युनिटी एक सबसे छोटा टेरिटोरियल ग्रुप है दैट कैन एम्बेरस ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, जिसमें सभी सोसाइटी और सोशल लाइफ में जो जो हमें एक्सपेक्ट, जो जो चीज़ें चाहिए ज़िंदगी को जीने के लिए, वो सभी इसमें आती हैं। सम सोशियोलॉजिस्ट डिफाइन, तो आपको क्या करना है, कम्युनिटी की डेफिनेशन लर्न करनी है विद देयर नाइट टर्निंग। बोगार्डस ने बोला है कम्युनिटी इज द सोशल ग्रुप। कम्युनिटी क्या है? एक सोशल ग्रुप है विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, जिसमें क्या आता है, वही फीलिंग आती है। नेक्स्ट जाके हम पढ़ेंगे डिटेल में वही फीलिंग होता क्या है। इसमें वही फीलिंग इंक्लूड होती है एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। तो जो एरिया में हम रह रहे हैं, वो एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया में हम रह रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होता है कम्युनिटी में। अकॉर्डिंग टू लर्नबर्ग, लर्नबर्ग ने बोला है कम्युनिटी इज द ह्यूमन पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या है? यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है लिविंग विद इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, जो कहाँ पर रहती है, एक थोड़े लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में रहती है। एंड कैरिंग अ कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ, और उनकी क्या होती है, एक कॉमन होती है और एक इंटरडिपेंडेंट लाइफ होती है, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। देन हमारे आ जाते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारी कम्युनिटी के हैं, वो आ जाते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, देयर आर थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर एनी ग्रुप टू बी कम्युनिटी। कम्युनिटी को बनाने के लिए, कोई भी ग्रुप कम्युनिटी को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें होना जरूरी है। पहला, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यस, ये तो ऑफ कोर्स है कि हमें बंदे तो चाहिए भाई, पर्सन तो चाहिए। अगर पर्सन होंगे तो तभी तो ग्रुप बनेगा, तभी तो कम्युनिटी बनेगी, ठीक है। तो हमें इंडिविजुअल तो चाहिए, चाहिए एक इंडिविजुअल नहीं चाहिए। एक ओनली इंडिविजुअल क्या ग्रुप बना सकता है? नहीं बना सकता ना। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चाहिए, बहुत सारे बंदे चाहिए एक कम्युनिटी को बनाने के लिए। डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कि इनका जो लिविंग इन अ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं, ऐसे नहीं आज यहाँ पर हैं तो कल को किसी और सिटी में, कल को, ऐसे नहीं। एक लिविंग जोग्राफिकल, लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में ये रहते हैं, तो इसके लिए इनको क्या चाहिए? जोग्राफिकल एरिया चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स, कम्युनिटी सेंटीमेंट्स, पहले तो हमें पता होना चाहिए वर्ड सेंटीमेंट का मीनिंग क्या है। सेंटीमेंट्स क्या होते हैं? इमोशंस। ऑब्वियसली अगर हमने टुगेदर काम करना है तो हमें अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा ना एक दूसरे को। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है तो क्या होगा, हमें एक दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड करना है। वो हमारे बारे क्या सोचते हैं, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो सभी सेंटीमेंट्स होने चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दे रखी है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में यहाँ पर उन्होंने डायग्राम दे रखे हैं जिनमें उन्होंने बहुत सारे इंडिविजुअल रखे हैं और उन सभी का क्या बनाया है? ग्रुप। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जल्दी से। उसके बाद में उन्होंने एग्जाम्पल दिया जोग्राफिकल एरिया की, ठीक है। उन्हें एरिया चाहिए, जैसे ये है डार्क ग्रे कलर, दैट इज द नेशन। देन स्टेट, स्टेट में क्या आता है? अर्बन एरिया। अर्बन एरिया हम सिटीज़ को बोलते हैं, जो बड़ी सिटीज़ होती है ना, दैट आर अर्बन एरिया। टाउन, जो छोटे छोटे टाउन्स रहते हैं हमारे, स्मॉल सिटीज़ रहती हैं, विलेज के साथ पड़ती हैं जो,
तो उसके बाद आता है एंड पे विलेज कम्युनिटी। उसके बाद हमने बोला था कि कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होने चाहिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक दूसरे को, उनके पास इमोशंस होने चाहिए, जिसमें पहला क्या आता है वही फीलिंग। वही फीलिंग आगे जाके डिटेल में आएगा जो कि मैं आपको बताऊंगी। पहला है चाहिए हमें वही फीलिंग बिटवीन द इंडिविजुअल, जो जितने भी उस ग्रुप के मेंबर है सभी को आपस में क्या होना चाहिए, वही वही फीलिंग वाली जो है स्टेट वो होनी चाहिए सभी में, ठीक है। रोल फीलिंग और ड्यूटी फॉर ग्रुप, तो ग्रुप पर के लिए उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं वो भी उन्हें पता होने चाहिए, और उन्हें पता होना चाहिए कि उनका क्या रोल है, ठीक है। और उसके बाद डिपेंडेंसी फीलिंग, इंटरडिपेंडेंट फॉर साइकोलॉजिकल एंड सोशल इकोनॉमिकल नीड्स। तो डिपेंडेंसी फीलिंग भी आगे जाके आएगी, बट मैं आपको बता दूं डिपेंडेंसी फीलिंग के ऊपर क्या होता है कि जो भी इंटरडिपेंडेंट, जो साइकोलॉजिकल और सोशल इकोनॉमिकल हमारी नीड्स रहती है, साइकोलॉजिकल जो हमारी माइंड्स के रिलेटेड, सोशल इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल और सोसाइटी के लिए जो भी नीड्स रहती हैं उसके लिए हमें क्या होना है, इंटरडिपेंड होना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हमें पूरे यहाँ पर 5 दिए गए हैं करेक्टरिस्टिक्स, और इधर भी 3 दिए गए हैं, तो टोटल ये 8 करेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो जल्दी से इसे भी रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। तो इसमें क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी इज नॉट वॉलंटरी, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कम्युनिटी की फॉर्मेशन एक वॉलंटरी फॉर्मेशन नहीं है और प्लान्ड नहीं है, ठीक है। वॉलंटरी क्या होता है, वॉलंटरी जो हम खुद ब खुद बनाते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में रहती है, ठीक है, दैट आर वॉलंटरी। तो ये वॉलंटरी तो नहीं है, ये क्या है, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या होता है, ऑटोमेटिक होना, और हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता, खुद ब खुद हो जाती है वो चीज़, ठीक है। और प्लान्ड, ठीक है, ना तो ये वॉलंटरी है, ना तो हम इसे बनाते हैं, ठीक है, कम्युनिटी को, और ना ही हम पहले प्लान करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी को। बाय द इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल रहते हैं वो नहीं प्लान करते, ना ही वो बनाते हैं कम्युनिटी। इट डिवेल्प्स ऑटोमेटिकली एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम पास करता है ये ऑटोमेटिकली जो है डेवलप होती रहती है कम्युनिटी, ठीक है। सम पीपल स्टार्ट टू लिव इन अ डेफिनेट एरिया, मानो कि जैसे इंज्यूम कर लो कि कुछ पीपल हो हैं, जो कुछ लोग हैं, उन्होंने पहले क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है, रहना किसी भी एरिया में, कोई पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने रहना स्टार्ट किया। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद उन्हें क्या हुआ, और बहुत सारे पीपल रहेंगे, ठीक है, उनके घर के पास और भी बहुत सारे घर होंगे, ठीक है, उनमें क्या आएगी, वही फीलिंग आएगी, ठीक है, एक दूसरे को लेकर इमोशनल सेंटीमेंट जुड़े रहेंगे उनके, और इंटरडिपेंडेंसी आएगी, जैसे कभी कभार शक्कर खत्म होगी उनके घर से ले आई, एंड ऐसे कुछ इंटरडिपेंडेंसी बनेगी। मेक होम, उससे क्या होगा, एक घर बन जाएगा उनका, अपने उनके दिमाग में, उनके दिल में, हमारा जैसे ट्रस्ट बन जाता है, ठीक है। आफ्टर दिस सेंटिमेंट ऑफ ग्रुप बिकम अ कम्युनिटी, तो जब ये सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं हमारे, तो उसके बाद क्या होता है, एक कम्युनिटी बन जाती है, एंड वो कम्युनिटी जो रहती है वो डेवलप होती है एट अ लार्ज स्केल, और एक बड़ी कम्युनिटी बन जाती है। दैट इज स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। कम्युनिटी क्या है, खुद ब खुद बनती है। देन आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज परमानेंसी। परमानेंसी में क्या है, कम्युनिटी इज दैट ग्रुप विच लिव इन अ डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया परमानेंटली। तो कम्युनिटी क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर उनका जोग्राफिकल एरिया रहता है, और उनमें वो क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं और परमानेंटली वहीं पर रहते हैं, नॉट टेम्परेरी। टेम्परेरी भी नहीं रहते, ठीक है, परमानेंट होता है। वी कैन नॉट से कम्युनिटी at to any mob, audience, crowd or herd because of their permanent temporary नेचर। हम कम्युनिटी नहीं बोल सकते, कोई मॉब हुआ, कोई ऑडियंस, जैसे कि सिनेमा हॉल में गए हम और वहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस है, उसे हम कम्युनिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोई क्राउड दिखा हमें पब्लिक प्लेस पर, उसे भी हम कम्युनिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो क्या होती है, टेम्परेरी होती हैं। क्राउड हुआ और बाद में थोड़े टाइम बाद ख़त्म तो होगा ना, तो ऑब्वियसली सिनेमा से सभी उठ के बाहर तो जाएंगे और बिखर जाएंगे, दैट इज नॉट अ, ठीक है, कम्युनिटी। कम्युनिटी एक पर्टिकुलर रहती है, परमानेंट रहती है। देन हमारा थर्ड आता है करेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम क्या है, एवरी कम्युनिटी हैज़ अ स्पेसिफिक नेम फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन इन सोसाइटी। तो हर एक कम्युनिटी का अपना अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है। क्यों उनका स्पेसिफिक नेम होता है, कोई अपना खुद का नेम होगा उनका, ठीक है, क्योंकि उन्हें जो दूसरी सोसाइटी है उन्हें आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। इट हेल्प्स टू डिवेल्प द वी फीलिंग एंड रोल फीलिंग अमंग द मेंबर। तो जो मेंबर रहते हैं कम्युनिटी में, और ये जो आइडेंटिटी रहती है ना, वो उन्हें हेल्प करती है, उनमें डेवलप करती है वी फीलिंग एंड रोल फीलिंग। उनका क्या क्या रोल है कम्युनिटी के को लेकर, वो सभी फीलिंग्स उनमें
में डेवलप होती हैं, ठीक है, विच मेक देम इंटरडिपेंडेंट। तो उन्हें क्या बनाती है, इंटरडिपेंडेंट बनाती है उनकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। एवरी कम्युनिटी हैज़ हिस्ट्री बिहाइंड इट्स नेम। हर एक कोई भी कम्युनिटी ले लो आप, उनके पास क्या होगा, अपना हिस्ट्री होगी कोई ना कोई। उनका जो भी नाम पड़ा है कुछ ना कुछ हिस्ट्री के कारण ही पड़ा है, ऐसे नहीं पड़ा। विच इज़ कंसिडर्ड इट्स फीचर फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। और इसे भी एक नेम को भी एक फीचर माना गया है किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। उसके बाद आता है फोर्थ, कॉन्क्रीट। कम्युनिटी इज अ कंक्रीट ग्रुप ऑफ पीपल। तो कम्युनिटी क्या है, एक कंक्रीट ग्रुप ऑफ, जो ग्रुप रहता है पीपल का, लोग रहते हैं वो कंक्रीट होते हैं। बिकॉज वी कैन सी इट विद आवर ओपन आइज। हम उनको विजिबल आइज के साथ, लाइक अपनी आइज के साथ, ओपन आइज के साथ उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। सिंस दैट ग्रुप लिव इन अ फिक्स्ड, जब तक वो जो ग्रुप रहेगा एक जोग्राफिकल एरिया में, फिक्स्ड एरिया में, तब तक हम उन्हें अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो वी कैन नॉट सी द रिलेटिंग रूल्स एंड नॉर्म्स। तो ये है कि हम उनके जो रूल्स है, नॉर्म्स है कम्युनिटी के, वो नहीं देख सकते, बट वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, बट उन्हें हम फील कर सकते हैं और लोगों में देख सकते हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो रूल्स को, नॉर्म्स को, उनमें हम वो फील करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमन लाइफ। एवरी कम्युनिटी हैज सम कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीव्स, वैल्यूज, राइट्स, नॉर्म्स, फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स। हर एक कम्युनिटी के पास कुछ अपने कस्टम होते हैं, अपने ट्रेडिशन होते हैं, हिस्ट्री होती है, बिलीव्स होते हैं, अपनी वैल्यूज रहती हैं, अपने हक रहते हैं, राइट्स रहते हैं, नॉर्म्स रहते हैं उनके, अपने खुद के फेस्टिवल्स रहते हैं, रिचुअल, रीति रिवाज रहते हैं उनके अपने खुद के, विच कंट्रीब्यूट टू यूनाइट द ग्रुप। जो क्या करते हैं, उनको एक साथ रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी फुलफिल द इकोनॉमिक। जो कम्युनिटी होती है वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल नीड्स से होती है, जो इंडिविजुअल की वो फुलफिल करती है, ठीक है। ही स्पेंड्स होल लाइफ इन दिस कम्युनिटी। तो वो बंदा क्या करता है, वो मेंबर क्या करता है, सारी अपनी लाइफ उस कम्युनिटी में बता देता है। सिक्स्थ पॉइंट, कंपल्सरी एंड परमानेंट मेंबरशिप। एवरी इंडिविजुअल इज द मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी। कोई भी इंडिविजुअल हुआ, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, मेंबर होता है कोई भी कम्युनिटी का, ठीक है। देयर इज नो इंडिविजुअल हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ग्रुप और कम्युनिटी। क्योंकि हमें पता है हम सब किसी ना किसी कम्युनिटी में रहते हैं, हम सब घर में रहते हैं, हमारा घर परमानेंट है, परमानेंसी है हमारे पास, और हम अपनी जगह ज़्यादातर चेंज नहीं करते, बहुत कम करते हैं, जैसे हमें पता है। तो कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जो कि बहुत जल्दी शिफ्टिंग करते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल टेक्स बर्थ ही बिकम्स अ परमानेंट मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। जहाँ पर हम बर्थ लेते हैं वो हमारी क्या होती है, कम्युनिटी होती है, परमानेंट मेंबर होते हैं हम वो कम्युनिटी में जिसमें हम जन्म लेते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट द मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी इनबॉर्न। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मेंबरशिप है कम्युनिटी की, वो इनबॉर्न होती है, वो जन्म से ही होती है। वी नीड नॉट रजिस्टर आवरसेल्फ फॉर द मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी। हमें ज़रूरत नहीं है रजिस्टर करने के लिए अपनी मेंबरशिप, ठीक है, उस कम्युनिटी के लिए। चेंज ऑफ मेंबरशिप फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी इज़ नॉट पॉसिबल और ईजी। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम जल्दी से अपनी कम्युनिटी को चेंज कर लें और दूसरी जो है कम्युनिटी में वो कर ले, क्योंकि इसमें सभी आते हैं, हमारा रिलीजियस आता है, रिलीजियस चेंज करना इज़ नॉट यू नो इजी टास्क नहीं है रिलीजियस चेंज करना, अपने ट्रेडिशन, अपने नॉर्म्स को चेंज करना, अपनी सोशल, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, ये इजी टास्क नहीं है। कम्युनिटी में हम कम्युनिटी में बंदे ही नहीं आते भाई, सभी चीज़ें, सभी एस्पेक्ट्स आते हैं हमारी लाइफ के, ठीक है। कॉमन रूल्स, जो कॉमन रूल्स रहते हैं कम्युनिटी के, एवरी कम्युनिटी हैज सम रूल्स। हर एक कम्युनिटी के पास अपने अपने रूल्स रहते हैं। एवरी मेंबर ऑफ कम्युनिटी हैज़ टू ओबे दीज रूल, अदरवाइज देयर इज द प्रोविजन ऑफ punishment। तो सभी मेंबर्स को क्या करना होता है, उन रूल्स को ओबे करना होता है, उन रूल्स को मानना होता है, फॉलो करना होता है। अगर वो नहीं फॉलो करते तो उन्हें पनिशमेंट भी दी जाती है। आपको सभी को पता है हमारे रिलीजन के भी कुछ रूल्स है, हमारी लाइफ के कुछ रूल्स हैं जो कि हमें लिमिट में रखते हैं। दीज रूल हेल्प टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। तो जो रूल्स बनाए रहते हैं कम्युनिटी के, वो उनके जो मेंबर रहते हैं उनका बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। टू मेंटेन द सोशल सिस्टम एंड पीस इन सोसाइटी। तो ये क्या करते हैं, सोशल सिस्टम को मेंटेन करते हैं और सोसाइटी में जो पीस है, जो शांति है, वो बनी रहती है। एट्थ पॉइंट, डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया। अ ग्रुप ऑफ पीपल विच लिव इन अ डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया विल बी कॉल्ड कम्युनिटी। तो वो लोग जो कि एक पक्के, जो परमानेंसी एक रेजिडेंट एरिया में रहते हैं, वो उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी। नॉट क्राउड और एनी ग्रुप ऑफ पीपल। और असेंबली, असेंबली में कितना क्राउड होता है, क्राउड वैसे ही पब्लिक में हुआ तो उसे कम्युनिटी नहीं बोलेंगे। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट
हमारा जो आता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो आपको ये जरूर 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 से लर्न करना है। तो लेट्स गेट रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। तो चलो देखते हैं हमारा पहला डिफरेंस क्या बोलता है। यहाँ पर कम्युनिटी लिखी गई है और यहाँ पर सोसाइटी, ठीक है। कम्युनिटी में पहला जो हमारा डिफरेंस रहता है पॉपुलेशन का, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल एंड इनडिस्पेंसिबल करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसिडरेशन वेयर पीपल हैव और डू नॉट हैव अ कॉन्शियस रिलेशन। तो ये बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारी कम्युनिटी का, पॉपुलेशन होनी जरूरी है, ठीक है। और एक करेक्टरिस्टिक भी है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और हमें इसमें ये नहीं देखते कि जो लोग हैं उनके आपस में कॉन्शियस रिलेशन है या नहीं है, बट दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी सोसाइटी। पॉपुलेशन इज ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, बट हेयर पॉपुलेशन इज कंडीशनड बाय फीलिंग ऑफ वननेस। तो पॉपुलेशन सोसाइटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है वो अपने आप को ही देखती है, ठीक है। कॉन्शियस रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। सोसाइटी में कुछ बंदे इकट्ठा हुए हैं, उनके रिलेशन बनना, उसके अच्छे संबंध बनना, अच्छे ठीक है, उनके रिलेशन आपस में बनना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रादर देन मियर पॉपुलेशन। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और उनके बट रिलेशन अच्छे ना होंगे, उसको हम सोसाइटी नहीं बोल सकते। उसके बाद नेचर आता है। अ कम्युनिटी बाय नेचर इज डिस्क्रीट एज कम्पेयर्ड विद सोसाइटी। तो कम्युनिटी का नेचर डिस्क्रीट रहता है, वेयर सोसाइटी का जो नेचर होता है, करेक्टर ऑफ सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट। ये क्या हो रहता है, अब्स्ट्रैक्ट रहता है। एंड वी कैन ओनली फील अबाउट सोसाइटी। और इसको हम देख सकते हैं, कम्युनिटी को अपनी आंखों से देख सकते हैं, बट इसको हम फील करते हैं। सोसाइटी को हम अपने रिलेशंस जो जुड़े रहते हैं, रिलेशन के साथ हम इसे क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एरिया, कम्युनिटी। फॉर कम्युनिटी एरिया और लोकेलिटी इज़ वेरी असेंशियल। कम्युनिटी के लिए मैंने पहले बताया जोग्राफिकल एरिया होना बहुत असेंशियल है। एंड दैट प्रीहैप्स द रीज़न द कम्युनिटी हैज़ डेफिनेट शेप। तो इसीलिए ये रीज़न है कि कम्युनिटी की एक डेफिनेट शेप होती है कुछ, क्योंकि ये डेफिनेट शेप ऑब्वियसली होगी अगर उसके पास एक एरिया, डेफिनेट एरिया है, ना वो बढ़ता है ना वो कम होता है, इसीलिए इसकी एक शेप बनी रहती है। सोसाइटीज एरिया लेस, सोसाइटी एरिया लेस होती है, शेप लेस होती है, इसका कोई एरिया नहीं होता है। एंड फॉर सोसाइटी एरिया इज नो कंसिडरेशन। सोसाइटी के लिए हम एरिया को कंसिडर नहीं करते। दैट perhaps इज द रीजन दैट द पीपल लिविंग इन डिस्टेंट एरिया एंड वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड कैन फॉर्म सोसाइटी। तो यही रीज़न है कि पीपल जो ठीक है लिविंग इन अ डिस्टेंट एरिया एंड वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड कैन फॉर्म सोसाइटी। तो जो पीपल डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहते हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो वो सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी हेटेरोजेनिटी ये दोनों बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अ कम्युनिटी हैज़ कंपेरेटिवली नैरो स्कोप ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट्स एंड सच इट कैनॉट हैव अ वाइड हेटेरो सॉरी हेटेरोजेनिटी क्या होती है, हेटेरोजेनिटी ये होती है कि किस डिफरेंसेस कितने हैं, लाइक अलग कास्ट के लोग, अलग रेस के लोग रहते हैं किसी भी एरिया में, तो बट कम्युनिटी में ना एक जैसे लोग ज़्यादा रहते होते हैं, ठीक है। नैरो स्कोप होता है इनका, ठीक है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स का। तो ये ज़्यादा वाइड नहीं होती, ज़्यादा इनमें अलग अलग जो है रेसेस, कास्ट, रिलीजन वो नहीं पाई जाती, एक रिलीजन के साथ रहते हैं, ठीक है। सोसाइटी में बट क्या होता है, हेटेरोजेनिटी देखी जाती है, इसमें वाइड स्कोप रहता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के, कास्ट के, रिलीजन के लोग आते हैं और इकट्ठा होते हैं और अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं। एम्बेरस पीपल हैविंग अ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सोशल रिलेशनशिप। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु मे नॉट हैव क्लोज सोशल। तो इनके जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं उनके उतने स्ट्रांग नहीं होते, बट सोसाइटी इज़ अ वेब, सोसाइटी एक जाल है, इसमें सोशल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विच इज़ द बेसिस ऑफ गुड सोसाइटी। गुड सोसाइटी तभी बनेगी अगर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके अच्छे रिलेशन है। तो जैसे हम कम्युनिटी हैं, हम जो घर पे रहते हैं कम्युनिटी हैं, ठीक है, हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं आसपास के घरों के साथ, कभी कभार नहीं होते, बट फिर भी तो हम रहते तो हैं ना। बट सोसाइटी में हम उतना टाइम स्टे नहीं कर सकते अगर हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद स्कोप, and the scope of community is narrow than the society. Community came much later than the society. तो जो स्कोप है कम्युनिटी का वो कम है सोसाइटी के कंपैरिजन में, सोसाइटी ज़्यादा स्कोप है उसका। कम्युनिटी क्योंकि है बाद में आई है, पहले सोसाइटी बनी थी, कुछ लोग इकट्ठा हुए, उनके सेंटिमेंट
कलेक्ट हुए और उन्होंने सोचा कि चलो हम ये इस एरिया में रहते हैं और परमानेंट रेजिडेंस हो गए उस एरिया के। तो कम्युनिटी बाद में बनी ना, पहले तो सोसाइटी बनी। दो द प्रिमिटिव पीपल माइट नॉट हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। तो इसीलिए जो पुराने जो पीपल रहते हैं उन्हें कम्युनिटी की अंडरस्टैंड नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी से ही रहते हैं, बट दे रियलाइज दैट सोसाइटी एंड लिव्ड इन इट। बट उन्हें सोसाइटी का पता है और वहाँ पर वो रहते हैं। इन सोसाइटी देयर कैन बी अ मैनी कम्युनिटीज। सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज हो सकती हैं, ठीक है। द सोसाइटी हैज़ मच वाइडर स्कोप। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सोसाइटी का ज़्यादा बड़ा स्कोप होता है कम्युनिटी के कंपैरिजन। इन कम्युनिटी देयर कैनॉट बी अ सोसाइटी बट सोसाइटी देयर आर मैनी कम्युनिटी। सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटी पाई जाती है, बट कम्युनिटी में बहुत सारी सोसाइटीज़ नहीं पाई जाती, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी। इन कम्युनिटी वन फाइंड द कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गोल। कम्युनिटी में क्या होता है? सभी का एक ही गोल होता है, सभी का एक ही मोटिव होता है, एक ही इंटरेस्ट होता है। आर लेस एक्सटेंसिव एंड लूजली कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सोसाइटी में देखें, इन डेवलप सोसाइटी कम कॉमन ऑब्जेक्ट्स आर मोर इंटेंसिव एंड क्लोजली कोऑर्डिनेटर। अगर हम इसमें देखें, अगर सोसाइटी डेवलप हो रही है तो उनका भी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा स्ट्रांग उनका होगा। ऑब्जेक्टिव गोल्स, ठीक है, उनका कॉमन गोल रहेगा सोसाइटी का, ठीक है। कोई भी सोसाइटी इकट्ठी हुई, इन्होंने कोई काम करना है तो उनका गोल क्या रहा? कॉमन। बट इनका गोल लेस कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Development of individuality. For developed community, it is essential that the individual should obey the command of community, with the result that individual cannot have fullest expression of his personal self. तो इसमें क्या रहता है कि जो कम्युनिटी है, ठीक है, अगर उसे कम्युनिटी को डेवलप करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंडिविजुअल है उसे कमांड ओबे करनी होगी, कमांड को फॉलो करना होगा जो भी उसे कम्युनिटी ने दी है, ठीक है। विद द रिजल्ट दैट द इंडिविजुअल कैन नॉट बी, चाहे वो इंडिविजुअल उनके अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे बट फिर भी उसे फॉलो तो करना ही पड़ेगा। और एक्सप्रेशन ऑफ हिज पर्सनल सेल्फ, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन रहता है उसका अपने पर्सनल सेल्फ का, ठीक है। इन सोसाइटी द पीपल हैव वाइडर स्कोप टू डेवलप देमसेल्व्स। बट सोसाइटी में लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाकर वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, एंड गिविंग एक्सप्रेशन टू देयर पर्सनैलिटी, और एक अच्छा एक्सप्रेशन दे सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को। इनफैक्ट सोसाइटी इज़ असेंशियल फॉर ह्यूमन पर्सनालिटी, और सोसाइटी एक असेंशियल पार्ट है ह्यूमन की पर्सनालिटी को बनाने में। उसके बाद हमारा आ जाता है लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। इन कम्युनिटी एवरी एफर्ट इज मेड टू अवॉइड डिफरेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू bring likeness as nearly as possible because cooperation and conflicts cannot exist in कम्युनिटी। और उन्होंने बोला है कम्युनिटी में हम वो हर एक चीज़ करते हैं जो क्या करे, अवॉइड करे, जो हमारे आपसी झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन्हें अवॉइड करने के लिए और हम एक दूसरे को पसंद करें, उनके लिए हमें वो सभी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है, वो जो चाहिए, और जितनी भी पॉसिबल हो सके हम करेंगे। एंड क्योंकि कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट हैं जो, वो, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करते कम्युनिटी में, सॉरी, कम्युनिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करते। इन सोसाइटी लाइकनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन, बट सोसाइटी में लाइकनेस भी एग्जिस्ट करती है एंड कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कैन एग्जिस्ट साइड बाय साइड। इन फैक्ट द स्कोप ऑफ सोसाइटी इज सो वास्ट, देयर आर वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट। इन अदर वर्ड मैक्यूवर, इन सोसाइटी ईच मेंबर सीकिंग समथिंग। तो इसमें क्या रहता है कि इसका बहुत बड़ा स्कोप होता है सोसाइटी का, और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ फंडामेंटली द केस हाउएवर द एक्सप्लॉयटेटिव एंड पैरास्टैटिकल और अनएडजस्ट अनजस्ट द सोशल सिस्टम में भी, ठीक है। तो इसमें उसका ओपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेल्फ सफिशेंसी आती है। इन कम्युनिटी कैन नॉट बी सेल्फ सफिशेंट, कम्युनिटी में हम सेल्फ सफिशेंट नहीं होते बिकॉज इट इज़ अ लिमिटेड स्कोप, इसका लिमिटेड स्कोप है। नेचर एंड इट्स मोर और लेस इम्पॉसिबल इन आर मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ठीक है, इनका नेचर हो गया मोर और लेस इम्पॉसिबल है हमारी मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में। इट इज़ पॉसिबल फॉर सोसाइटी टू बिकम सेल्फ सफिशेंट, बट सोसाइटी सेल्फ सफिशेंट बना सकती है। In fact, every society tries to थ्रो बॉन्ड्स ऑफ डिपेंडेंसी एंड एक्सटेंड पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना ये बंदे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है एसोसिएशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाने वाली हूँ। ओके बाय।